गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट में लेवल 2 के ऊपर ये 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन सॉन डायग्राम पुली स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स आर लाइट। बाय स्ट्रिंग पुली स्प्रिंग तीनों ही लाइट है। अब कह रहा है द मास एम इज पुल्ड बाई 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सॉन इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब कह रहा है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ एंड एम्पलीट्यूड ए ऑफ ऑसिलेशन, है ना। और ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से ए ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। तो देखते हैं ये ऑप्शन हमारा कैसे सही है बच्चों। सॉल्व करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन को। देखें, सॉल्यूशन देखें बच्चों। देखिए, एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, ये मास जब खींचा जाता है नीचे तो ये पुली भी नीचे आती है। अच्छा, पुली नीचे आती है तो स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदल सकती। किसका लेंथ चेंज होगा? स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा, ये नोट करेंगे। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में ये अगर वाई डिस्टेंस नीचे आता है, तो ये पुली अगर वाई डिस्टेंस नीचे आती है तो कांस्टेंट रिलेशन से जानते हैं कि इसके ऊपर जो स्ट्रिंग पास करता है वो कितने डिस्टेंस से वो क्या होगा, नीचे आएगा, 2y डिस्टेंस से। तो एक्चुअल में 2y डिस्टेंस से आपका स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। यहां पे हम यहां लिख सकते हैं एज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग में कोई भी हमारे पास लेंथ में चेंज नहीं हो सकता, तो स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल। तो देयरफॉर, इसलिए व्हेन मास m is pulled down by distance x, then extension in spring, स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा बच्चों, तो बाई कांस्टेंट रिलेशन कितना हो जाएगा बच्चों, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो जाएगा 2y। ठीक है, तो देयरफॉर टेंशन इन स्प्रिंग या टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन अपर स्ट्रिंग, ऊपर के स्ट्रिंग में टेंशन या स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी बच्चों क्या, ये हो जाएगी k इंटू 2y। अच्छा, अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर 2k y हो गया और ये पुली लाइट है, तो ये तभी हो सकता है जब ये टेंशन इस टेंशन का क्या हो, डबल हो। तो लिख सकते हैं एज पुली इज लाइट। पुली लाइट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 की जो वैल्यू होगी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा इस टेंशन का डबल होगा। और T1 की वैल्यू K2y है एक तरह से, ये वैल्यू ये T1 है बच्चों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4KY हो जाएगा। तो देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन मास 2 kg, 2 kg पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो ये मास आप नीचे डिस्प्लेस करते हो, इसके ऊपर टेंशन के द्वारा T2 ऊपर लगता है, तो हो जाएगा क्या, -4KY। तो देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ ऑसिलेशन, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ ऑसिलेशन कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 4K आ जाएगा। बस यहां तक हो गया तो क्वेश्चन एक तरह से बच्चों सॉल्व हो गया। हमें भाई किसी भी एसएसए में अगर मास दिया हो और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट दिया हो, तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या होता है, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखते हैं क्या मिलता है।
देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये मिल जाएगा बच्चों t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ये जो हमारा आया है ना रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के आर कितना आया 4k, जहां पे k की वैल्यू 200 है, हम यहाँ रख के देखते हैं। और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, है ना, मास है 2 kg और ये कितना है रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट 4k। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डायरेक्ट निकालते हैं 1/2 पाई अंडर रूट 4k अपॉन 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 400, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 400, 20 बाहर आ जाएगा, 20 बाहर आ गया तो ये वैल्यू कितनी मिली बच्चों 10/पाई हर्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बच्चों, हर्ज होता है। तो इस तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या मिला, तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 10/पाई हर्ज। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर जो डिस्प्लेसमेंट दी जाती है ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट को, वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट from equilibrium position तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट, ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है 2 kg, इसको कितना डिस्प्लेस करते हैं 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए में जो फ्रीक्वेंसी 10/पाई था और एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर था एम्पलीट्यूड, ये जाके यहाँ पे मैच कर रहा है। तो है ना, हमारा ऑप्शन इसलिए क्या था बच्चों वहां पे सही था। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर और सारे हम क्वेश्चन करते हैं।